साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ही मस्त और बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 90 डेज स्टडी प्लान के बारे में और एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम्स को लेकर के। तो आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 के प्री का एग्जाम जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों, इसका फॉर्म जो है वो आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल का जो दोस्तों फॉर्म है वो आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा और अप्रैल में आपको फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा। और अप्रैल से आपके पास बहुत ही कम समय बचेंगे। आप फॉर्म का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि फॉर्म तो आना ही है, वो तो तय है और आपको अपनी मेहनत को और तेजी से करना है, क्योंकि अब बात हमारे पास 90 डेज ही बचे हैं और हम 90 डेज को कैसे अपने हिसाब से पूरी तरीके से कंप्लीट करें और एक जॉब को सिक्योर करें, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले होंगे दोस्तों। तो फॉर्म आपके अप्रैल में तो आने हैं, ये तो निश्चित है। तो एक काम करते हैं, हम बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है 90 डेज के प्लान को लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता है कि प्री के एग्जाम में आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके प्री के एग्जाम में। उस सब्जेक्ट में आता है, सबसे पहली बात हम करेंगे इंग्लिश की, और आता है आपका मैथ आता है, और आपका रीजनिंग होता है, और आपका जीएस होता है। इसमें आपको करंट अफेयर्स, जीके, हिस्ट्री सब कुछ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, सभी के बराबर क्वेश्चन होते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, 25 मैथ का, 25 रीजनिंग का और 25 जीएस का। और ओवरऑल बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों सीजीएल प्री में। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी इंग्लिश 50 नंबर के, मैथ भी 50 नंबर के, और रीजनिंग भी 50 नंबर के, और जीएस भी 50 नंबर के। और यानी कि 100 क्वेश्चंस और सभी के 2-2 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आप सभी को बता दें कि प्री जो है पिछली बार से ही क्वालिफाइंग कर दिया गया था। इसे आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना होगा। ओनली क्वालिफाई है प्री, और मेरिट तो मेंस से बननी है। तो आपको प्री तो केवल क्वालिफाई है, तो अभी 3 महीने प्री में है, फिर उसके बाद आपको 3 महीने और मिलेंगे। यानी कि आपके पास मेंस के लिए बात करें, आपके पास दोस्तों मेंस के लिए बात करें तो टोटल आपके पास अभी भी 6 महीने हैं, 6 मंथ्स आपके पास रिमेन है मेंस के लिए। तो दोस्तों 6 महीने आपके पास मेंस के लिए हैं, और सीजीएल प्री के लिए आपके पास मात्र 3 महीने यानी कि 90 दिन बचे हुए हैं। तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि हम इंग्लिश की 50 नंबर, मैथ के 50 नंबर और रीजनिंग के 50 नंबर सिक्योर करें। यानी कि हमें अपने 150 नंबर को सिक्योर करना होगा। पहली बात, जो कि 100% मार्क्स देनी होता है सब्जेक्ट, उसे हमें सिक्योर करना होगा। यानी कि हमें इस 150 मार्क्स को बेहतरीन ढंग से सिक्योर करना होगा। और आप सभी को पता है जीएस में अगर आप 20 से 25 नंबर भी कर ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा प्री के लिए। यानी 20 से 25 क्वेश्चन आपको जीएस में, 20 से 30 नंबर आपको जीएस में लाने होंगे। और आपने इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ में 150 नंबर सिक्योर किए, 20 से 25 नंबर आपको जीएस में लाने हैं। और अब बात करते हैं आपको कितने मार्क्स लाने होंगे प्री को क्वालिफाई करने के लिए। केवल क्वालिफाइंग है तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि इसका मार्क्स जो है मेंस में जुड़ने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा पहले होता था, 2021 तक हुआ है, 2022 का जो प्री हुआ उसमें इस सब सिस्टम हटा दिया गया, तो इस बार भी नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उसमें अभी तक मेरिट देखा गया 120 से 125 नंबर अगर आप गेन कर ले रहे हैं, 120 से 125 नंबर अगर आप गेन कर ले रहे हैं, तो आप जो है दोस्तों वो प्री जो है ना, आप प्री जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। आप प्री जो है दोस्तों वो क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि 120 से 125 नंबर, यानी हमारा टारगेट मात्र 120 नंबर पाना होगा और हम प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन 120 से 125 पाने के लिए हमें टारगेट लेना पड़ेगा 150 प्लस का।
जो भी नए बच्चे हैं स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, वो 150 प्लस नंबर का टारगेट लेकर चलें, और जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 170 180 ये होना चाहिए उनका प्री का स्कोर, यानी उनका टारगेट होना चाहिए 170 से 180। अगर आप 150 का टारगेट लेंगे तो आपके प्री में 120 से 125 नंबर बड़े ही आसानी से आ जाएंगे। अगर आप 120 का ही टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपको मार्क्स इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि टारगेट बड़ा होगा तो थोड़ा तो उसमें से अचीव तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो 150 मार्क्स का आप टारगेट लीजिए, 125 तक आपको मिल जाएगी और आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। अब स्ट्रेटजी प्लान क्या होनी चाहिए, मुझ पर बात करेंगे। तो दोस्तों टाइमिंग क्या देनी है आपको, कैसी पढ़ाई करनी है, कितनी देर पढ़ाई करनी है कम से कम, उस बात पर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपकी मैथ की क्लासेस पिछले 2-3 दिनों से नहीं हो रही हैं, आपको दिख ही रहा होगा, गले बैठा हुआ है, आवाज बहुत अच्छी नहीं है, तो मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ी टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि आपको स्टडी टाइमिंग क्या रखनी है अभी के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इंग्लिश मैथ और रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश में आप 3+ आवर्स देने होंगे, 3 से ज्यादा घंटे आपको इंग्लिश में देने होंगे, 3+ आवर्स आपको इंग्लिश में देने होंगे। और मैथ में भी आपको 3 से 4 तो देने ही होंगे, 3 से 4 घंटे तो आपको देने होंगे। और रीजनिंग में आपको 1.5 से 2 घंटे आपको रीजनिंग में देने होंगे, यानी कि 2 घंटे इसमें मान लें, 40 में मान लें, 30 में मान लें, तो 9 घंटे आपको हो गए, यानी 8 से 9 घंटे तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में तो देने ही होंगे। बचता है आपका जीएस, तो आप जीएस में लूसेंट पढ़ सकते हैं, या आपके पास नोट्स हो, कोई भी चीजें हो, आप उससे जीएस कंप्लीट कीजिए। और जीएस आप 2 से 2.5 घंटे दीजिए अभी, तो कम से कम इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा समय आपको बता दिया, यानी कि 10 घंटे का आपको मैंने शेड्यूल बता दिया, यानी 8 इसमें लेंगे, 2 इसमें लेंगे, यानी कि 10 घंटे का आपका शेड्यूल तैयार हो गया है। 10 घंटे का आपका शेड्यूल होगा। और ये आपकी जो स्टडी है दोस्तों, वो मंडे टू फ्राइडे होगी। आपकी स्टडी क्या होगी दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे होगी, यानी आपको मात्र 5 दिनों की स्ट्रेटजी बता रहे हैं अभी, और बाकी के जो आपके 2 दिन बचते हैं उसमें क्या करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में आपको करना कहां से है, इंग्लिश में सबसे पहले आपके पास अगर आपके नोट्स हो तो आपके नोट्स से आपको करना है, या आप किसी का बैच है आपके पास, आप उससे कंप्लीट कर रहे हैं, आप उससे कर सकते हैं। और मैथ भी आप अपने नोट्स से कीजिए, उसे 2-3 बार क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस को कम से कम 5 से 6 बार बनाइए जो आपके नोट्स हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मैथ और इंग्लिश में दोनों में आप एक काम कीजिए, इंग्लिश में छोड़ते हैं, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में दोस्तों आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, वो भी TCS पैटर्न के। TCS पैटर्न के आप 10 साल के क्वेश्चंस कर लीजिए, 10 ईयर से 10 साल के क्वेश्चंस आप पूरे कंप्लीट कर लीजिए, आपका मैथ उससे बाहर नहीं जाएगा। आप 10 साल की TCS पैटर्न के क्वेश्चंस कम से कम 4 से 5 बार बना लीजिए, आपका मैथ में 50/50 स्कोर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैथ की क्लासेस मैं तो यूट्यूब पर आपके लिए ले ही रहा हूं। और रीजनिंग तो 1.5 से 2 घंटे आपके लिए बहुत है, आप मोर देन सफिशिएंट हैं 1.5 से 2 घंटे। अगर आप इतना नहीं देना चाहते हैं तो हर दूसरे दिन आप 2-2 घंटे दे दीजिए या 3 घंटे दे दीजिए। रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आप कुछ टॉपिक हैं जो नंबर सिस्टम है, एनालॉजी है और पजल है, ऐसे बहुत सारे मतलब 2-4 टॉपिक हैं जो आपको ज्यादा फोकस करने हैं, बाकी तो सभी सवाल आपसे बन जाएंगे। जीएस के लिए आपको लूसेंट से कर लेना है, या आपके पास कोई नोट्स हो आपको वहां से कर लेना है। इंग्लिश के लिए बता दिया, इंग्लिश भी आप अपने नोट्स से कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। और मैथ में भी आप नोट्स कीजिए, और पिछले 10 साल के 10 साल 5 साल तो कम से कम आप कर ही लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस TCS पैटर्न पे 10 साल के अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप 5 साल के तो कर ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों 3 महीने हैं, 10 साल तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मानता हूं आप 5 साल तो कर ही सकते हैं। तो 4 से 5 बार एक ही सवाल को आप बनाइए, आपके प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यानी कि हमने सबसे मेन फोकस किया है अपने 150 नंबर पर, अपने 150 नंबर पर हमने फोकस किया है, लेकिन हमें जीएस भी तो पढ़ना है। तो हाँ, जीएस हमें पढ़ना है, और अभी तो हम केवल इसे क्वालिफाइंग के रूप में ले रहे हैं, लेकिन मेंस में हमें जीएस भी करना होगा। तो अभी हम 2 से 2.5 घंटा दे रहे हैं, आगे अपने टाइमिंग को और बढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों हमने बताया आपको मंडे टू फ्राइडे 5 दिन, यानी कि 2 दिन आपके बचते हैं, तो इसको हटाते हैं हम,
और 2 दिन आपके लिए क्या पैटर्न होना चाहिए वो आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा। वो 2 दिन आप क्या करेंगे, देखो डेली आप नया पढ़ेंगे कुछ भी नहीं होना, डेली आप नया पढ़ेंगे कुछ भी नहीं होना है दोस्तों। जो 2 दिन है 2 डेज आप जो बचते हैं, कौन से, सैटरडे बचता है आपका और संडे बचता है। इसमें आप कुछ मत कीजिए, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है आप उसको दोस्तों केवल और केवल रिवाइज कीजिए, और संडे को या सैटरडे को आप मॉक दे सकते हैं। वीकली एक मॉक आप जरूर दीजिए, अभी से ही दीजिए वीकली एक मॉक। जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा आप मॉक बढ़ाते जाइएगा। अभी एक मॉक वीकली आपको देना है, और मॉक देना ही नहीं दोस्तों, इसको आपको एनालाइज भी करना है, एनालाइज भी करना है आपको मॉक का, यानी मॉक को आपको एनालाइज भी करना है कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। और आपको 2 दिन बचते हैं रिवाइज करने के लिए और आपको मॉक देने के लिए, और मंडे टू फ्राइडे आपने जो कुछ भी पढ़ा इन 2 दिनों में आपकी वो रिवाइज हो जानी चाहिए। और डेली नहीं वीकली बेसिस पर एक मॉक आप जरूर दीजिएगा, उसका बढ़िया तरीके से एनालिसिस भी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने मैथ देख लिया, रीजनिंग देख लिया, जीएस देख लिया। इंग्लिश में कुछ चीजें बचती हैं आपको, मैं वो बता देता हूं आपको। इंग्लिश की कुछ चीजें बचती हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। हाँ दोस्तों, इंग्लिश में ग्रामर जो है दोस्तों वो आपको मात्र 30% देखने को मिलेगा, 30%। और बाकी जो आपकी रीडिंग है और वोकैब है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब ये सब चीजें, रीडिंग वोकैब कॉम्प्रिहेंशन ये सब मिला लें तो आपके 70% आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपको वोकैब कहाँ से करनी है, सबसे बात बड़ी आती है वोकैब की। वोकैब याद नहीं होता, हमें भी नहीं होता है, पर अब याद होने लगा है। कैसे बताता हूं। वोकैब आप डेली 25-25 लीजिए या 20-20 लीजिए, 20-20 वोकैब्स आपको डेली करने होंगे। वोकैब आपको डेली 20 कम से कम आपको डेली 20 तो करने ही है। तो आप 20 में ले सकते हैं साइनो, एंटोनिम्स और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम फ्रेज। डेली 20 कीजिए, और आप जैसे आज 20 कर रहे हैं, फिर जब आप कल 20 करने आइएगा इस 20 को जो आपने कल किया था उसे भी रिवाइज कीजिएगा। यानी हफ्ते की कुल 5 दिन, यानी कि 5 दिन आपको वो करने हैं, हफ्ते के 5 दिन आपको करने हैं, और डेली 20-20 करेंगे तो आपके 100 वो साइनो, 100 एंटो, 100 ओडब्ल्यूएस, 100 आरडीएम, लेकिन 400 शब्द आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमने बताया आपको 2 दिन आपको जो एक्स्ट्रा रखने हैं, उन 2 दिनों में आपको इन 400 को फिर से रिवाइज करना है, तो आप वो बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। तो इंग्लिश में ग्रामर का मात्र 30% रोल है, आप ग्रामर को कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर जरूर कीजिएगा। रीडिंग 70%, वोकैब कंप्रिहेंशन ये सब 70% है, इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद वो जैसे मैंने आपको बताया मॉक आपको देना बहुत ही जरूरी है, तो मॉक आप डेली नहीं वीकली दीजिएगा एक, उसका बढ़िया तरीके से एनालिसिस कीजिएगा। दोस्तों बस यही थी आपकी 90 डेज की प्लान स्ट्रेटजी। उसके बाद आपको प्री के बाद 3 महीने और मिलेंगे मेंस के लिए, उसके लिए आप बेहतरीन ढंग से मेंस कीजिएगा। तो अभी तो हमारा टारगेट 120 प्लस लाना होगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि आपको 150 नंबर पहले सिक्योर करने हैं, बाकी बचते हैं जीएस में, उसमें आपको जो कुछ करना है हमने बता दिया कैसे करना, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय।